हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपका यज्ञ विद्या में। अभी हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर डेडिकेटेड क्लास कर रहे हैं और इस कड़ी में आज चौथा क्लास है। अभी हम लोग हिंदी का पोर्शन देख रहे हैं। हिंदी में हम लोग विलोम शब्द पे बातें कर रहे हैं। 3 क्लास हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि इन 3 क्लास में आप लोग को बहुत फायदा हुआ होगा। तो आज हम चौथे क्लास में विलोम शब्द को आगे बढ़ाते हैं। बच्चे जो आज पहली बार मेरे क्लास में जुड़ा है उससे निवेदन है कि आप पिछला वीडियो जरूर देखिए। पिछला वीडियो विलोम से है, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप लोग देखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग का शब्द डिक्शनरी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, बहुत ज्यादा मजबूत होगा। तो आप लोग पुराने वीडियो को जरूर देखिए जिसका लिंक दिया गया है। जो बच्चे आज पहली बार जुड़ रहे हैं उससे निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक बच्चे को शामिल करें, अपने फ्रेंड को शामिल करें। फ्रेंड्स, आप लोग के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, इसलिए आप लोग का एक कर्तव्य बनता है कि हमारे चैनल को आप लोग प्रमोट करें। मेरे पास प्रमोशन के लिए पैसे नहीं, बस आप लोग को प्रमोट करना है मेरे चैनल को। ज्यादा से ज्यादा बच्चे को शेयर कीजिए। आप लोग का एक लाइक, एक एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मुझे काफी मोटिवेशन देगा, हमारी टीम को काफी मोटिवेशन देगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने क्लास को। सबसे पहले हमेशा की तरह जो स्क्रीन पे आपको सिलेबस दिख रहा है, मैं हमेशा इसलिए बताता हूं जिससे कि आप लोगों को पता चल सके कि हिंदी में क्या क्या करना है। ठीक इसी तरह से जब हम लोग जीएस की बात करेंगे तब भी ये सिलेबस आपके सामने होगा, तब जीएस का सिलेबस आपके सामने होगा। चलिए अब हमारा शुरू होता है आज का क्लास विलोम शब्द का। पिछला वीडियो जहां समाप्त हुआ था उसके बाद का ये क्लास है। तो पहला शब्द है एक सूत्र। एक सूत्र का होता है बहुत सूत्र। एक सूत्र कहा जाता है बच्चों कि एक ही बार सुना गया। जब हम किसी चीज को एक बार सुनते हैं तो उसके लिए शब्द का प्रयोग करते हैं एक सूत्र, लेकिन जब किसी चीज को बार बार सुना जाता है तब हम लोग यूज करते हैं बहुत सूत्र का। आप लोग को मैं शब्द का विलोम बता रहा हूं प्लस शब्द का मतलब समझा रहा हूं। इसलिए समझा रहा हूं कि अगर शब्द का मतलब आपने समझेंगे तो हो सकता है अभी याद कर ले, लेकिन एग्जाम तक आप लोग भूल जाएं। इसलिए बहुत जरूरी है शब्द का मतलब समझना, और यह आगे जो हमारा क्लास होगा पर्यायवाची शब्द का उसमें भी यह हेल्प करेगा कि किसका क्या मतलब होता है। आगे है एकनिष्ठ। एकनिष्ठ का सर्वनिष्ठ होता है। एकनिष्ठ किसे कहा जाता है? एकनिष्ठ कहा जाता है बच्चों जिसकी निष्ठा एक में हो। एक में हो तो एकनिष्ठ, एक से ज्यादा में हो निष्ठा तो हो जाता है सर्वनिष्ठ। एक में निष्ठा का क्या मतलब होता है? मानो कि मैं इंसान हूं, आप इंसान है, हर आदमी इंसान है, तो वो क्या करता है? कोई इंसान का निष्ठा होता है मंदिर में, किसी को मस्जिद में निष्ठा है, तो वो क्या एक निष्ठ, जिसकी निष्ठा एक में हो। लेकिन बहुत सारे पर्सन है वो मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, गुरुद्वारे भी जाते हैं, क्योंकि उनकी निष्ठा एक से ज्यादा में है। तो हम लोग उनके लिए यूज करेंगे सर्वनिष्ठ का। एड़ी का होता है चोटी। एड़ी क्या होता है बच्चों? आप लोग के शरीर का एक अंग है एड़ी। एड़ी कहाँ होता है? एड़ी शरीर के सबसे नीचे भाग को कहते हैं एड़ी, जिससे हम लोग चलते हैं। उसका विलोम होगा चोटी। चोटी कहाँ होता है? चोटी सर में होता है। आप देखते हैं चोटी लोग रखता है, उसे कहते हैं चोटी। अब विलोम को देखो बच्चों, विलोम को समझने समय अगर मतलब समझेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। एड़ी सबसे नीचे है, चोटी सबसे ऊपर है, तो खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि एड़ी का विलोम हो जाएगा चोटी। अगला शब्द है एसना। एसना का विलोम हो जाएगा अनेसना। एसना का विलोम अनेसना। एसना क्या होता है? एसना होता है इच्छा, कामना, आकांक्षा। जो हमारी इच्छा होती है बच्चों उसे हम कहते हैं एसना। इसका विलोम हो जाएगा अनेसना। कि जो इच्छा नहीं हो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं अनेसना का, और जो इच्छा हो उसके लिए यूज होता है एसना का। अगला शब्द है एहिक। एहिक का हो जाएगा पारलौकिक या दैविक। एहिक का पारलौकिक या दैविक। एहिक होता है कि आप कह सकते हैं एहिक को कि जिसका संबंध सांसारिक जिंदगी से हो, भौतिक सुखों से हो, उसे हम लोग कहते हैं एहिक। लेकिन पारलौकिक या दैविक वो कहा जाता है जब हम भौतिक चीज में विश्वास न करते हो तब उसके लिए उपयोग होता है पारलौकिक का। भौतिक चीज क्या होता है बच्चों? भौतिक चीज होता है पैसा, सोना, चांदी, घर, ये सब होता है भौतिक चीज जो हमें भौतिक रूप से खुशी देता है, इसे हम लोग कहते हैं ऐहिक। और जब हम इससे ऊपर उठ जाते हैं, जब हमें भौतिक चीजों से खुशी नहीं मिलती है, तब हम उसके लिए शब्द यूज करते हैं पारलौकिक का। ऐश्वर्य का अपोजिट हो जाएगा अनेश्वर। ऐश्वर्य क्या होता है बच्चों? ऐश्वर्य भी कहा जाता है धन संपत्ति को। आप देखते होंगे किसी के लिए यूज होता है कि वो बहुत ऐश्वर्यमान है, मतलब बहुत सारा धन संपत्ति है, तो ऐश्वर्य धन संपत्ति। अनेश्वर जब धन संपत्ति ना हो, तो ऐश्वर्य का हो जाएगा अनेश्वर। ऐच्छिक, अनैच्छिक। ऐच्छिक कहा जाता है कि जब हमारे मन के ऊपर है, कंपल्सन नहीं है बच्चों, जब हमारे मन के ऊपर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑप्शनल या वैकल्पिक, तो ऐच्छिक का हो जाएगा वैकल्पिक या ऑप्शनल, जिसे इंग्लिश में कहेंगे ऑप्शनल, हिंदी में उसको वैकल्पिक के रूप में हम लोग जानते हैं। इसका उल्टा हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा अनैच्छिक, जो विकल्प जिसमें ना हो।
विकल्प जब होता है तब हो जाता है ऐच्छिक। अनैच्छिक मतलब स्वतः, या जब विकल्प ना हो तो उसे कहेंगे अनैच्छिक। ऐतिहासिक का अनैतिहासिक। ऐतिहासिक नाम से ही पता चल रहा है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक का मतलब हो गया इतिहास संबंधी, जो चीज इतिहास से संबंध रखता हो बच्चों, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ऐतिहासिक का। अनैतिहासिक हो गया जब इतिहास से जो चीज संबंध न रखता हो, उसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे अनैतिहासिक का। ओजस्वी का निस्तेज। ओजस्वी होता है, आप लोग सुनते होंगे कि उसका चेहरे में एक अजब तरह का ओजस्व है, तेज है। तो ओजस्वी का मतलब होता है जिसके शरीर में तेज हो, चमक हो। तो ओजस्वी का यूज हम लोग करते हैं चमक के लिए, तेज के लिए। निस्तेज इसके उल्टा देख लो, जिसके चेहरे में चमक ना हो। आप लोग सुनते होंगे कि कोई राजकुमार है, कहीं का राजा है, या चलो आज के समय में लोग नरेंद्र मोदी कहते हैं, या कोई भी दूसरा नेता जिसे आप एडमायर करते, कोई भी क्रिकेट खिलाड़ी, मैं किसी पर्टिकुलर किसी पर्सन के लिए नहीं कर रहा, कोई भी जिसे आप एडमायर करते, कहा जाता है उनके चेहरे में एक अलग तरह का तेज है, उनके लिए यूज होगा ओजस्वी का। और जिनके चेहरे में वो तेज की कमी रहती है, जो सामने जाके भी अपना प्रभाव दिखाने में विफल रहता है, उनके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं निस्तेज का। ओतप्रोत। ओतप्रोत का हो जाएगा विहीन। ओतप्रोत क्या होता है, आप लोग हमेशा बात करने में डेली के लाइफ में यूज करते हैं ओतप्रोत का, यार मुझे तो उससे मिलके मैं ओतप्रोत हो गया। तो ओतप्रोत का मतलब होता है घुला मिला। जैसे हम लोग आटा को जब गुथा जाता है, उसमें भी ओतप्रोत का यूज करते हैं। बच्चों एक शब्द का कई जगह यूज होता है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। मैं पहले भी बताया कि एक शब्द जिसको बहुत ज्यादा रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। आपको विलोम शब्द बताने समय यह ध्यान देना होगा कि यहां पे हम क्या प्रयोग करें, क्योंकि जहां पे विलोम देना होगा वहां पे उसका मतलब देना होगा। ऑप्शन आपको देखना होगा कि ऑप्शन उससे संबंधित है कि नहीं है। यहाँ पे ओतप्रोत का मतलब होता है घुला हुआ, एक दूसरे से मिला हुआ। विहीन का मतलब होता है अलग अलग। तो ओतप्रोत का विलोम हो जाएगा विहीन। ओझा। ओझा का होता है गंभीर। ओझा क्या होता है बच्चों, ओझा कहा जाता है कि जब कोई किसी चीज को लेकर सीरियस ना हो, सीरियस ना हो, किसी बात को बहुत हल्के में लेता हो, तो उसके लिए यूज होता है ओझा का। गंभीर हो गया जब बहुत ज्यादा सीरियस हो। एग्जाम्पल के लिए अभी आप लोग बच्चों यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं, लाखों लाख बच्चे इसका फॉर्म भर चुके हैं, लेकिन क्या आप लोग को पता हो क्या जितने बच्चे फॉर्म भरे हैं क्या सारे बच्चे सीरियस हैं? आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग सीरियस है, लेकिन आप देखते होंगे जो अगल बगल कोई फ्रेंड लोग हैं आपके, उनको कोई मतलब नहीं, बस फॉर्म भर दिया, एग्जाम में जाके अपियर हो जाना है, हो जाए ठीक है, नहीं हो जाए कोई बात नहीं। तो जो सीरियस नहीं होता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ओझा का, और जो बहुत ज्यादा सीरियस होता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं गंभीर का। आगे है ओ। ओ का अपोजिट होगा वाह। ये हम लोग जो बातें करते हैं उससे आप बहुत सारा चीज को डिराइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ओ। ओ हम लोग कब बोलते हैं, लेट सपोज अगर मैं ये बोलता हूं कि यार मैंने एग्जाम दिया मेरा तो नहीं हुआ, तो आपका फ्रेंड क्या बोलेगा, वाह नहीं। आपका फ्रेंड बोलेगा ओह, मतलब अपना दुख व्यक्त कर रहा है। अगर कहीं सुनते हैं कि कहीं पे दुर्घटना हो गया है, कुछ आदमी मर गए हैं, या कहीं बॉर्डर पे लड़ाई हो गया, हमारे सैनिक शहीद हो गए, तो हम लोग कहते हैं ओह। हम लोग वाह नहीं कहते। तो ओ का यूज होता है दुख के लिए, अपना दुख को प्रकट करने के लिए। इसके विपरीत वाह क्या होता है, वाह होता है खुशी को व्यक्त करने के लिए। भारत मैच जीत गया, वाह, इसने ये कर दिया, वाह, मैं टॉप हो गया, वाह। तो वाह और ओ इसमें अंतर है, ध्यान से समझो। ओ का यूज होता है दुख के लिए, वाह का यूज करते हैं हम लोग अपना खुशी प्रकट करने के लिए। औरस और दत्तक। औरस क्या होता है बच्चों, औरत कहा जाता है जिसको आप लोग कहते हैं जब कोई जेन्युइन बच्चा होता है तो उसे कहते हैं औरस, जेन्युइन बच्चा। और दत्तक होता है जब हम लोग कह सकते गोद लिए हैं या कोई भी तरीके, तो वो होता है दत्तक। आप लोग झांसी की रानी का नाम सुने हैं, उन्होंने दत्तक पुत्र लिया था, उनको बच्चा नहीं था तो दत्तक पुत्र लिया था। जब अंग्रेजों ने झांसी पे आक्रमण किया ये बोल के कि दत्तक पुत्र का नियम लागू नहीं होगा, ये अलग बात है, मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पे औरस का मतलब होता है जब खुद की विवाहित स्त्री या अपनी पत्नी से बच्चे का जन्म होता है तो उसे कहते हैं औरस। और जब बच्चे को किसी भी विधि से गोद लिया जाता है तो उसे कहते हैं दत्तक। औषधि अनौषधि, ये बताने की आवश्यकता नहीं, औषधि क्या होता है, दवा, अनौषधि उसके उल्टा हो गया। अगला है आपका औदार्य। औदार्य का होगा अनौदार्य। उदार कहते बच्चों उदारता को। उदारता आपके अंदर उदारता एक विशेषण है। विशेषण आप समझ रहे हैं, मैं आगे बताऊंगा, अभी संक्षेप में बता दूं। विशेषण कहते हैं किसी संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताती है उसे हम कहते हैं विशेषण।
कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा उदार है, ये हो गया विशेषण। क्रिया विशेषण नहीं, क्रिया विशेष होता है जब क्रिया की विशेषता बताते हैं, जब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताया जाता है उसे हम कहते हैं विशेषण। तो उदार कहा जाता है उदारता को, और यह महत्ता को। उदार हमेशा पॉजिटिव रूप में बच्चों यूज होता है, चाहे महानता कहे, सुंदर कहे, इसे उदार कहा जाता है, उदार कहिए। अनुदार का उल्टा इसके ठीक उल्टा हो जाएगा। कर्षण का विकर्षण। कर्षण होता है बच्चों अट्रैक्शन, आप किसी चीज को कितना अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये होता है कर्षण। विकर्षण हो गया ठीक, आपसे कोई चीज कितना दूर जा रहा है, तो कर्षण का विकर्षण। कृतज्ञ का कृतज्ञ। कृतज्ञ होता है बच्चे कि जो कोई उपकार को मानता हो उसे हम लोग कहते हैं कृतज्ञ। मतलब मैं आपको मान लो एग्जाम में भी मेरा वीडियो आप देख रहे हैं, आपको अगर एक शब्द भी अगर एग्जाम में आप देते हैं, जो एक शब्द भी अगर इस चैनल से आ जाएगा और आप उसके लिए मुझे थैंक्स का मैसेज देते कि सर आपने बताया उससे मुझे हेल्प मिला, तो इसे कहिए कृतज्ञ, मतलब किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। और कृतज्ञ क्या होता है, जो उपकार को नहीं मानता। मान लो आपको आपके फ्रेंड ने हेल्प किया किसी को, या आपने अपने फ्रेंड को 1000 रुपया 2000 रुपया से मदद किया और उसके बदले कभी भी आपको ना थैंक्स बोला हो, ना कुछ पैसा रिटर्न करने में दिक्कत कर रहा है, तो उसे कहा जाता है कृतज्ञ, मतलब किए गए उपकार को न मानने वाला। तो कृतज्ञ का कृतज्ञ। कुसंग। कुसंग का बच्चों होता है सुसंग। कुसंग, ध्यान दो यहां पे कॉमन क्या है बच्चों, संग दोनों में कॉमन है, संग जो है दोनों में कॉमन है। अंतर क्या है, एक में लगा हुआ है कु और एक में लगा हुआ है सु। कु, कु मतलब होता है खराब, कु असु। संग साथ, दोनों में साथ है, तो कुसंग हो गया खराब साथ, सुसंग मतलब अच्छा साथ। अगर आपकी संगति अच्छी है तो उसके लिए यूज होगा कुसंग, अगर आपकी संगति अच्छी है तब सुसंग, अगर आपकी संगति खराब है तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे शब्द का, वो शब्द होगा कुसंग का। कनिष्ठ, वरिष्ठ या ज्येष्ठ। कनिष्ठ होता है बच्चों जो सबसे छोटा होता है, उसके लिए हम लोग कनिष्ठ यूज करते हैं। कनिष्ठ उंगली, हमेशा देखो बच्चे ये जो हमारा 5 उंगली है, ये जो उंगली होता है जिसे लिटिल फिंगर कहते हैं, इसे कनिष्ठ भी कहा जाता है। आपके घर में अगर आप लोग 3 या 4 भाई बहन है तो हमेशा कनिष्ठ का यूज होता है, जो सबसे छोटा भाई या बहन होता है उसके लिए हम लोग कनिष्ठ का उपयोग करते हैं। इसके विपरीत विपरीत वरिष्ठ या ज्येष्ठ का प्रयोग किया जाता है बड़ा या सबसे बड़ा के लिए। ध्यान रखना, बड़ा या सबसे बड़ा के लिए लोग याद करते हैं ज्येष्ठ का, खासकर सबसे बड़ा के लिए ज्येष्ठ पुत्र। अगर ये कहा जाए कि ये मेरा ज्येष्ठ पुत्र है, इसका मतलब अगर 4 बच्चे हैं तो इसका मतलब वो सबसे बड़ा है। अगर ये कहा जाए कि ये जो है राम मोहन से ज्येष्ठ है, इसका मतलब है कि राम मोहन से बड़ा है। मुझे नहीं, ये नहीं पता कि जो तीसरा बच्चा है उससे बड़ा है कि नहीं, ये नहीं पता। अगर दिया रहेगा कि राम मोहन से ज्येष्ठ है, इसका मतलब कि राम बड़ा है मोहन छोटा है। अब मान लो तीसरा भाई कोई है शशि, अब ये नहीं पता कि शशि सबसे बड़ा है नहीं है, लेकिन अगर एक फादर ये बोलता है कि मेरे 4 बच्चे हैं और राम उसमें ज्येष्ठ है, इसका मतलब हो गया ज्येष्ठ है सबसे बड़ा है। कपटी का निष्कपट। कपटी कहते हैं बच्चों धूर्त को, जो बहुत बुरी तरह से या खराब तरीके से कोई चीज करता है उसे कहते हैं कपटी। जैसे एग्जांपल ले लो, कोई भी चोर डाकू है, कोई गंदा काम करता है, कहा जाता है वो बहुत कपटी है। निष्कपट, जिसके मन में कोई कपट ना हो, बिल्कुल अच्छे मन का हो, साफ मन का हो, उसे हम लोग कहेंगे निष्कपट। कटु का मृद होता है। कटु क्या होता है बच्चों, कटु कहा जाता है कठोर को, मृद कहा जाता है मधुर को। नॉर्मली कटु का यूज होते हैं करते हैं हम लोग पानी के रूप में भी करते हैं कि पानी बहुत मृद है, या पानी बहुत कटु है, या किसी आदमी के लिए कहते हैं कि उसका स्वभाव तो बहुत ज्यादा मृदु है, मतलब अच्छे मन का है, प्यारा बोलता है। कटु का हो जाएगा मृदु। करुण का निष्ठुर होता है। करुण यूज करते हैं दयनीय के लिए, निष्ठुर कड़े के लिए। करुण का निष्ठुर। कर्म का बच्चे होता है अकर्म। कर्म किसे कहते हैं, कर्म होता है जब अच्छा काम किया जाता है उससे हम लोग कहते हैं कर्म, और अकर्म होता है जब खराब काम करने को अकर्म कहा जाता है। तो कर्म का हो जाएगा बच्चों अकर्म। कर्कश का मधुर। कर्कश, आप लोग जानते हैं कि कर्कश ज्यादा यूज होता है आवाज के लिए, जो हम बोलते हैं। जैसे आप खुद बोलते हो कि यार उसका आवाज बहुत कर्कश है, मतलब कड़ा है। मधुर, बहुत मधुर आवाज है। तो जैसे कोई लता मंगेशकर जी, उनका आवाज में जादू था, वो मधुर आवाज थी लता मंगेशकर जी की। और कोई अगर आप में से आपके फ्रेंड या कोई ऐसा जो बहुत खराब गाता होगा तो आप लोग खुद मजाक में बोलते हैं यार वो बहुत कर्कश गाता है, वो इतना आवाज कर्कश है कि सुनो और कान दर्द होने लगता है। तो कर्कश का होगा मधुर। कुसुम का ब्रज। कुसुम होता है बच्चों, कुसुम का एक फूल भी होता है, कुसुम कोमल भी होता है, अलग अलग यूज किया जाता है। अब इसका विलोम होगा ब्रज। वज्र क्या होता है, आप लोग देखते हैं कि वज्र मेनली कड़ा के रूप में यूज होता है, इसे वज्र कहा जाता है जब
बादल चमकता है तो देखते हो वज्र गिरता भी है, तो हमेशा वज्र जो है कड़ा के रूप में यूज होता है, कुसुम कोमल के रूप में यूज होता है। वैसे कुसुम का मतलब बता दूं कि फूल भी होता है। ये मैं बता रहा हूं कि एक शब्द का कई मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे आपको विलोम देखना है तो विलोम पे फोकस करें। कुसुम का वज्र। कृति का अपकृति। कृति आप लोग जानते हैं अच्छा कृति, कृति हमेशा अच्छे के लिए यूज होता है कि उसका कृति बहुत अच्छा है, और अपकृति उसके अगेंस्ट में, किसी चीज का किसी व्यक्ति के ख्याति को गुडविल को खराब बताना हो तब हम लोग अपकृति का यूज करते हैं। कृति का यूज करते हैं हमेशा अच्छा बताने के लिए करते हैं। क्रमबद्ध का क्रम विहीन या क्रमहीन। क्रमबद्ध का बच्चों का क्रमहीन। क्रमबद्ध क्या कहते हैं, एक लाइन से जो एक क्रम से चलता है बच्चों उसे कहते हैं क्रमबद्ध। और क्रमहीन हो गया कि जिसका कोई क्रम ना हो, बाएं दाएं किसी भी रूप में जाए उसे कहते हैं क्रमहीन। जैसे बहुत बार जब आप लोग अगर छोटे होंगे तो आप देखते होंगे स्कूल में जो टीचर है वो क्या कहते हैं कि क्रमबद्ध रूप से आओ, मतलब एक के बाद एक लाइन लगा के आओ, और क्रमहीन में कैसे भी जैसे मन हो वैसे आ जाओ। कर्मठ का बच्चों होता है आलसी। कर्मठ होता है क्या होता है, कर्मठ हो कहा जाता है जो मेहनती हो, उसके लिए हम लोग कर्मठ यूज वर्ड का यूज करते हैं। आलसी जो मेहनती नहीं हो, जो कामचोर हो, उसके लिए हम लोग आलसी का प्रयोग करते हैं। कर्मठ को आप लोग इस रूप में देखें कि जो बच्चा सुबह सुबह उठ के, अगर यूपी कांस्टेबल का भी एग्जाम दे रहे, सुबह सुबह उठ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, जो वीडियो देख रहा है, चाहे मेरा देख रहा हो चाहे कहीं का भी देख रहा हो, एक से एक चैनल पे अच्छा वीडियो पड़ा हुआ है, एक से एक खराब वीडियो पड़ा हुआ है, जो भी आप अच्छा खराब देख रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं पता किसका अच्छा किसका खराब है, लेकिन अपनी तरफ से 100% दे रहे, तो कहा जाए कि आप कर्मठी है, आपके अंदर कर्मठ कूट कूट के भरा हुआ है। आलसी इसके बिल्कुल विपरीत हो जाता है, जो बिल्कुल कामचोर, कोई मतलब नहीं है, बस लेटा हुआ है, ठंडे का मजा ले रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, उनके लिए यूज हम लोग करते हैं आलसी का। कृष्ण का हो जाता है पुष्ट या स्थूल। कृष्ण कहा जाता है बच्चा जो दुबला पतला हो, जो शरीर से कमजोर हो, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कृष्ण का। और जो मजबूत हो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं पुष्ट, स्थूल या प्रवृत्त का। तीनों वर्ड होता है, कृष्ण का पुष्ट या स्थूल हो जाएगा। कलुष, कलुष का हो जाएगा निष्कलु। कलुष का हो जाता है निष्कलु। कलुष क्या होता है बच्चों, कलुष हम लोग निगेटिव रूप में यूज करते हैं, जैसे कोई खराब है, कोई मैला है। नदी के लिए भी हम लोग कलुष का यूज करते हैं कि अगर मैला ज्यादा है तो कलुष हो जाता है, उसका यूज कलुष के रूप में करते हैं। निष्कलु जब मैला ना हो, जो साफ सुथरा हो, तो वो निष्कलु हो गया। कृत्रिम का स्वाभाविक या नैसर्गिक। कृत्रिम आपको पता होगा कृत्रिम क्या होता है, जो नेचुरल ना हो, जो कह सकते हैं कृत्रिम को कभी कभी बनावटी भी कहा जाता है। कृत्रिम का स्वाभाविक नैसर्गिक का यूज होता है। कुरूप का स्वरूप। कुरूप खराब रूप। कुरूप, रूप तो सब जगह है, दोनों जगह बच्चों देखो, कु मैंने बताया, इसी तरह से देखो मैंने बताया था कुसंग, यहाँ पे कुसंग सुसंग, खु मतलब खराब होता है, यहाँ भी कु मतलब खराब, कुरूप खराब रूप, सुरूप सुंदर रूप, कुरूप का स्वरूप। बच्चों कुछ शब्द का विलोम बिल्कुल आसान है, मेरे स्लाइड में दिया गया है। मैं अभी दावे के साथ कर रहा हूं कि जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं इसको एग्जाम के बाद आप इससे मिलाना, जो 1-2 क्वेश्चन आपको विलोम का एग्जाम में आने वाला है, इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। ये 15-20 मिनट का मेरा वीडियो आ रहा है विलोम पे, आज चौथा वीडियो, संभवतः 1 और 2 वीडियो और जाएगा विलोम पे, उस वीडियो को देख ले, इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाना है। इसी तरह से मेरा प्रयास पर्यायवाची और दूसरे शब्दों में होगा हिंदी में, और ठीक यही स्ट्रेटजी मैथ, रीजनिंग या जनरल स्टडी में भी मैं लेके आने वाला हूं। कल्पित का वास्तविक। कल्पित किसे कहते हैं बच्चों, कल्पित होता है जो वास्तविक ना हो, मतलब कल्पना में हो, सिंपल, जो वास्तविक ना हो, जो रियल ना हो, वो होता है कल्पित। जो रियल हो, जो दिखता हो, वो होता है वास्तविक। कदाचित का निश्चित होता है। कदाचित कहते हैं कि जिसे आप कह सकते हैं कि जहां पे कंफर्मेशन नहीं हो, कंफर्म ना हो, जिसे हम लोग कह सकते हैं कदाचित को आप लोग इस तरह से सोचिए कि संभवतः यूज होता है कि शायद होगा, शायद नहीं होगा। कदाचित निश्चित बिल्कुल होना है, तो कदाचित जहां पे 100% कंफर्म ना हो, निश्चित जहां पे 100% कंफर्म हो, तो कदाचित का हो गया निश्चित। करुण का क्रूर या निष्ठुर, अभी पीछे भी मैंने बताया था, इसी वीडियो में एक सब पहले भी था, सेम यही सब। कुसंगति का सत्संगति। कुसंगति बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे संगति संगति साथ में एक साथ है। कुसंगति खराब लोगों का संगति, सत्संगति साधु का संगति, अच्छे लोगों का संगति, इसे हम कहते हैं सत्संगति। कुसंगति खराब संगति, सत्संगति अच्छा संगति। कृष्ण का बच्चा होगा श्वेत और शुक्ल। श्वेत
या शुक्ल, आप इसे कर सकते हैं शुक्ल, इस तरह से लिखिए। कृष्ण, बहुत बार कृष्ण तो आप लोग सब जानते हैं, कृष्ण का मतलब कृष्ण भगवान से है, तो यहाँ पे कृष्ण का श्वेत क्यों हो गया, ये मुझे बताओ। क्या कृष्ण भगवान का उल्टा सब श्वेत होगा? देखो, मैंने पहले ही बताया कि हिंदी अपने आप में बहुत ही महान भाषा है, बहुत महान भाषा है। मैं क्या, दुनिया में कितने आदमी कितना जन्म लेंगे तब भी हिंदी को पूरा तरह से नहीं जान पाएंगे, ये दावा है मेरा, इतना महान है हिंदी। तो कृष्ण को हमेशा कहा जाता था कि कृष्ण जी का वर्ण जो है वो सफेद नहीं है, वो कृष्णश्याम है, ये काले हैं, कृष्ण जी के बारे में कहा जाता है। इसीलिए इसका जब विलोम लेंगे तब हो जाएगा श्वेत, कृष्ण का श्वेत। यहाँ पे कृष्ण पर्सन को मत देखो, कृष्ण का विशेषता, उनका विशेषता क्या है, मैं बताया कि शब्द का संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रहा है या विशेषण के रूप में, ये आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ कृष्ण का प्रयोग बच्चा संज्ञा के रूप में नहीं हो रहा है, यहाँ पे कृष्ण का प्रयोग हो रहा है विशेषण के रूप में, कि कृष्ण भगवान का रूप क्या था, तो कृष्ण भगवान का रूप जो था काले रंग के थे, इसलिए उसका विलोम जो होता है श्वेत हो जाता है। कल्पनातीत, कल्पनातीत का विलोम हो जाएगा काल्पनिक। काल्पनिक आप लोग जान रहे हैं कि काल्पनिक कल्पना, कल्पना से में जो होता है काल्पनिक, और कल्पनातीत होता है कल्पना से परे। परे मतलब जो कल्पना में नहीं हो, कल्पनातीत मतलब जो कल्पना में नहीं हो, काल्पनिक जो कल्पना में हो। कुकृत, सुकृत, सेम यहां बच्चा देखो, ये एक जगह इसमें भी कु लगा हुआ है, दोनों में, एक में कु एक में सु, कृत दोनों में कॉमन है। कु का मतलब होता है नेगेटिव होता है, ये मैंने बता दिया। सु का मतलब पॉजिटिव सकारात्मक के रूप में होता है। कृत का मतलब होता है काम या करना, कृत्य काम या करना। कु मतलब जो खराब काम करे, सुकृत जो अच्छा काम करे। कर्मण्य, कर्मण का हो जाएगा अकर्मण्य, कर्मण का अकर्मण। आप लोग अकर्मण का बहुत बार उपयोग करते होंगे, कर्मण का शायद कम भी प्रयोग करते होंगे, अकर्मण का प्रयोग बहुत बार करते होंगे। यार अकर्मण्य आदमी है वो, अकर्मण का मतलब हो गया कि जिसे आप कह सकते हैं जो बहुत ज्यादा अपने काम के प्रति डिवोटेड ना हो, निकम्मा हो, आलसी हो, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं अकर्मण का। अकर्मण का मतलब हो गया जो बिल्कुल पर्टिकुलर हो, पर्टिकुलर का यहाँ पे मतलब हो गया अपने काम पे फोकस हो, उसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं कर्मण का। तो कर्मण का विलोम हो जाएगा अकर्मण। कदाचार, सदाचार, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क दोनों में कॉमन है, कदाचार और सदाचार। क यहाँ पे है और स यहाँ पे कॉमन, मतलब दाचार दोनों में है। कदाचार, सदाचार, जिसका आचरण खराब हो, कदाचार जिसका आचरण अच्छा हो, सदाचार। कलयुग का बच्चा सतयुग, ये कलयुग का सतयुग हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों, क्या है कलयुग, क्या सतयुग है? देखो बच्चा, चार युग में बांटा गया है, हमारे युग जो हम लोग जो रह रहे हैं युग को चार युग में बांटा गया। क्या क्या है? पहला युग जो होता है वो होता है सतयुग कहा जाता है, पहला युग है सतयुग, सतयुग है पहला युग। उसके बाद है द्वापर, फिर होता है त्रेता, फिर होता है कलयुग। तो एक युग सबसे पहला है, एक युग वर्तमान समय का है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, इसीलिए कलयुग का हो जाएगा सतयुग, क्योंकि कलयुग वर्तमान समय का युग है, सतयुग सबसे पहला युग है, तो कलयुग का सतयुग, सतयुग का कलयुग। कुलदीप का कुलागर, कुलदीप का कुलागर, कुलदीप होता है परिवार का चिराग, चिराग। आप जन्म जब कोई बच्चा लेता है, ये बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसको कहते हैं यार तू तो मेरा कुलदीप हो, मेरे वंश का तुम ही चलाने वाला हो, मतलब वंश जो है तुम्हारे नाम से उज्जवल होगा, रोशन होगा। कुलदीप हो गया जो वंश को चलाने वाला होता है, यह परिवार का चिराग होता है, उसे कहा जाता है कुलदीप। और कुलागर होता है ठीक इसके विपरीत, इसके विपरीत क्या हो गया कि खराब, जिसका जो अच्छा काम ना करता हो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कुलागर का, या नाश करने वाला, अपने वंश का नाश करने वाले के लिए हम लोग यूज करते हैं कुलागर का। कुलदीप का जो वंश का चिराग हो उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं कुलदीप का। खंड, अखंड, खंड का मतलब बच्चा होता है विभाजन, जिसको विभक्त किया जाता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं खंड का। अखंड का जब प्रयोग करते हैं जिसका विभाजन ना हो, जैसे अभी हम लोग सुनते हैं कि पहले भारत का अखंड भारत क्या था, अभी भारत का बहुत सारा विभाजन पिछले 100 सालों में हो चुका है। 100 साल इसे लेकर कि आजादी से पहले भी बहुत सारा भाग जो अखंड भारत था, अफगानिस्तान तक का एरिया भी भारत में था जब अशोक का साम्राज्य था। ये सब इतिहास की बातें, पता नहीं आप लोग अभी कितना जान रहे हैं। तो पहले में अखंड भारत में ये सब अफगानिस्तान का एरिया भी भारत के अंदर आता था, तो इसलिए अखंड अखंड भारत कहा जाता है कि जब सारे बांग्लादेश पाकिस्तान सब भारत का हिस्सा था, इसलिए अखंड कहा जाता है जिसका विभाजन ना हो, खंड जिसका विभाजन हो गया, खंड का विलोम होता है अखंड। तो ये बच्चों, ये था हमारा आज का क्लास। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बहुत ज्यादा इससे हेल्प मिलेगा आगे आने वाले एग्जाम के लिए। और एक चीज और बता दूं कि यह
जो हमारा विलोम क्लास है ये आपके सिर्फ यूपी कांस्टेबल को ही हेल्प नहीं करेगा। आप कोई भी एग्जाम दे रहे जिसमें विलोम आता हो, इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। आप देख ले, कोई विलोम लेके आए जो मैं विलोम जब पढ़ा दूंगा तो आप मुझे मैसेज करें, सर ये विलोम का आपने मतलब नहीं समझाया था। मैं विलोम शब्द का विलोम भी बताऊंगा प्लस उसका मतलब भी बताऊंगा, हर विलोम शब्द जो आपको हेल्प करेगा एग्जाम के लिए। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अधिक से अधिक बच्चा जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और यज्ञ विद्या को सब्सक्राइब कीजिए। ये टेलीग्राम पे भी हम लोग है, उसे ज्वाइन करें। यज्ञ विद्या का ऐप है, उसे डाउनलोड करें। हमारा वेबसाइट है www.yagvidya.com, उस पे जाएं। वहां पे जितना मटेरियल है उसको पीडीएफ फॉर्म में हम लोग ने दे दिया है, वहां पे जाके अपने आप को इनरोल करें और फ्री में पीडीएफ ले जाए। जो वीडियो आप देख रही है आपके हाथ में वो पीडीएफ रहेगा, उसको जाए, उसको फॉलो कीजिए। सारे सोशल मीडिया पे हम लोग अवेलेबल है, तो वहां पे जाके हम लोग को फॉलो कीजिए। जितने लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस लिंक पे जाए, पुराने वीडियो को देखिए। और एक चीज और, जो बेल आइकन है उसे प्लीज ओके कर ले, जिससे जितना भी हमारा वीडियो जाएगा वो सबसे पहले आप देखें और उसका फायदा उठाएं। एक रिक्वेस्ट फिर मैं कर रहा हूं कि आप लोगों से कोई चार्ज नहीं ले रहा हूं, लेकिन हाँ, आप लोग का जो आप लोग का एक हेल्प जो है हम काफी मोटिवेट करेगा। अधिक से अधिक बच्चे को सब्सक्राइब लिंक भेजिए जिससे सारे बच्चे सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एक विद्या, फिर लेके आ रहे हैं अगला वीडियो बहुत जल्द। बाय बाय।